बार 2027 रमज़ान के महीने में वो होने जा रहा है जो हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले फरमाया था। 7 फरवरी 2027 का रमज़ानुल मुबारक महीने की पहली तारीख को चंद्र ग्रहण और 20 फरवरी 2027 को सूर्य ग्रहण होने वाला है। प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम मेहदी के आने से पहले रमज़ान के पहले दिन चंद्र ग्रहण होगा और उसी रमज़ान के बीच में सूर्य ग्रहण होगा। कयामत की छोटी छोटी निशानियां जो हमारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गिन गिन कर बताया था वो सब हो चुका है और कुछ अभी होना बाकी है। भूकंप, ज्वालामुखी का फटना, जंग, दुनिया भर में फितना फसाद का होना, बेकसूर लोगों का मारा जाना, ये सब इमाम मेहदी के आने से पहले की होने वाली निशानियां हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इराक, सीरिया, यमन और इजिप्ट ये सारे देश जंग की वजह से गरीबी में घिर जाएंगे। ये बात 1400 साल पहले हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। हकीकत में आज ये सब हमारी आंखों के सामने हो रहा है। नासा के वैज्ञानिकों के मुताबिक सूरज में जिस तरह से ऊर्जा पैदा होती थी उसमें कमी हो रही है और आने वाले वक्त में यही सूरज को खत्म होने की वजह बनेगा। मेरे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, टाइम बर्बाद मत करो। 50,000 साल का दिन होगा वो जब हिसाब किताब होगा। चलिए अब हम देखते हैं कयामत की कुछ खास निशानियां। ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का कत्ल करने के बाद दुनिया पे राज करेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम के बाद यहजाद नाम का एक शख्स इस दुनिया पे राज करेगा। उसके बाद 6 शख्स और इस दुनिया पर राज करेंगे। उस वक्त में दुनिया में फिर से पहले की तरह फितना फिसाद शुरू हो जाएगा। फिर ईद उल अज़हा के दिन ईशा की नमाज पढ़ने के बाद सब लोग सो जाएंगे। अगले दिन सवेरा करने के लिए सूरज नहीं निकलेगा, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होगा। उस दिन उजाला करने वाली एक भी चीज उजाला नहीं कर पाएगी, यहाँ तक के माचिस की तीली जलाने की कोशिश करोगे तब भी वो नहीं जलेगी। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दुनिया के सारे लोग भूख और प्यास से तड़प रहे होंगे फिर 72 घंटों के बाद सूरज पश्चिम से निकलेगा। सूरज पश्चिम से निकलने के बाद तौबा का दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। फिर किसी भी गुनाह को अल्लाह की तरफ से माफी नहीं मिलेगी। सूरज आसमान की तरफ बीचों बीच तक आएगा और पश्चिम की तरफ जाकर डूब जाएगा और फिर अगले दिन पूरब से सूरज निकलेगा। अल्लाहु अकबर। आरफा के मैदान के अंदर एक भयानक भूकंप होगा। तब जमीन के अंदर से दाब्बतुल अर्ल नाम का एक जानवर दुनिया में आएगा। वो जानवर इंसानों से बात करेगा। वो जानवर कुछ इस तरह का होगा, भैंस जैसा सिर, खिंजीर जैसी आंखें, हाथी जैसा कान, ऊंट जैसी पीठ, शेर जैसा सीना, चीते जैसा रंग, बिल्ली जैसी कमर, बकरी जैसी पूंछ, घोड़े जैसी गर्दन। उसके हाथ में मूसा अलैहिस्सलाम का डंडा होगा, उल्टे हाथ में सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। वो जानवर पूरी दुनिया में चक्कर लगाएगा। मुसलमान के मुंह पर जब डंडा फेरेगा तो उनका मुंह रोशनी से खिल उठेगा और काफिरों के मुंह पर अंगूठी लगाएगा तो उनका चेहरा काला हो जाएगा। फिर एक काला धुआं इस दुनिया को ओढ़ लेगा जिसके आने से हम अपने पास के खड़े हुए इंसान को भी नहीं देख पाएंगे, इतना ज्यादा अंधेरा हो जाएगा। फिर आसमान साफ होते होते सभी मुसलमानों का इंतकाल हो जाएगा। फिर जुमे के दिन अल्लाह तबारक व तआला इसराफील अलैहिस्सलाम को सूर फूंकने का हुक्म देगा। पहली ही फूंक में पूरी कायनात तहस नहस हो जाएगी। जुमे के दिन ही कयामत आएगी। मजाक में भी झूठ ना बोलने वाले हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये सारी जानकारियां 1400 साल पहले दी थी। इसलिए थोड़ा सा सोचो समझो, अल्लाह की इबादत करो, नमाज में दिल लगाओ, नमाज पढ़ो, जितना हो सके अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो। हमारी इस मेहनत भरी वीडियो को आगे शेयर करके सवाब के मुस्तहिक बने। ज्यादातर लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला आपको इसका अजर देगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, या अल्लाह हमें और आपको 5 वक्ता नमाजी बनाने की तौफीक दे। हम सबका ईमान पर खात्मा हो। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक